हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डायनेमिकल सिस्टम यूनिट 1 लीनियर डायनेमिकल कॉन्टिन्यूस सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस एग्जिस्टेंस यूनिकनेस थ्योरम ग्रोथ इक्वेशन लॉजिस्टिक ग्रोथ कांस्टेंट हार्वेस्टिंग प्लानर लीनियर सिस्टम्स इक्विलिब्रियम पॉइंट्स स्टेबलिंग फेज स्पेस एंड डायमेंशनल लीनियर सिस्टम्स स्टेबल अनस्टेबल एंड सेंटर स्पेसिस। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप बुक ले सकते हैं लॉरेंस पार्को। डायनेमिकल सिस्टम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एक डायनेमिकल सिस्टम इज ए सिस्टम इन विच अ फंक्शन डिस्क्राइब्स द पॉइंट या डिस्क्राइब द टाइम डिपेंडेंस ऑफ ए पॉइंट इन ए ज्योमेट्रिकल स्पेस। यानी डायनेमिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो किसी एक पॉइंट को डिस्क्राइब करता है, वो बताता है कि वो पॉइंट टाइम डिपेंडेंस है, वो टाइम के हिसाब से ही मूव करता है। ठीक है, वो टाइम पर डिपेंड करता है कोई एक पॉइंट इन ज्योमेट्रिकल स्पेस। ज्योमेट्रिकल स्पेस आप जानते हैं स्पेस क्या होता है, जिसमें हम एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उस स्पेस में टाइम डिपेंडेंस, एक पॉइंट अगर टाइम डिपेंडेंस हुआ तो वो डायनेमिकल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, डायनेमिकल सिस्टम का एक सिस्टम है। जैसे स्विंगिंग अ क्लॉक पेंडुलम, यानी कि पेंडुलम का स्विंग करना है एग्जाम्पल ऑफ ए डायनेमिकल सिस्टम, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग ही पेंडुलम क्या करेगा, मूव करेगा, और वो टाइम डिपेंडेंस है इन ए ज्योमेट्रिकल स्पेस। वो जो पेंडुलम है, मान लो एक पॉइंट है वो जो मूव करता है लेफ़्ट से राइट, और वो पेंडुलम क्या है, एक पॉइंट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे वो लेफ़्ट होगा, किस टाइम पे वो राइट पे होगा, किस टाइम पे वो बीच में होगा। ये सब टाइम पे डिपेंड करता है और हम उसे ज्योमेट्रिकल स्पेस में बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है। और ये एग्जांपल, ये जो सिस्टम है, ये कहलाएगा डायनेमिकल सिस्टम, और ये एग्जांपल पेंडुलम का कहलाएगा डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल। इसी तरीके से दूसरे एग्जांपल लें, द फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप। जो वाटर का फ्लो है, ये भी डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि, और हम इसे ज्योमेट्रिकल स्पेस में देख सकते हैं कि जो वाटर है वो किस वक्त कहाँ पर होगा, और उसे कोऑर्डिनेट वाइज बता सकते हैं कि एट दिस टाइम जो वाटर की पोजीशन होगी वो यहाँ पर होगी। तो ये एग्जांपल हो गया फ्लो ऑफ वाटर इन ए पाइप, एग्जांपल हो गया डायनेमिकल सिस्टम का। ईच बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेट्स, यानी कि डायनेमिकल सिस्टम को स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो डायनेमिकल सिस्टम क्लासिफाइड किया जा सकता है दो तरीके से। पहला कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और दूसरा डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम। पहला कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम, इसको हम समझते हैं इफ़ द स्टेट टेक वैल्यू इन स्पेस आर की पावर एन, यानी कि कोई भी, अगर मैं सिचुएशन या कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, ऐसा सिस्टम जिसमें स्टेट जो है वो वैल्यू दे आर की पावर एन में, आर की पावर एन में वैल्यू दे, और जहाँ पे एन की वैल्यू एक से बड़ी हो। वी विल यूज़ एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन, तो हम यूज़ करेंगे ऐसे नंबर्स को यूज़ करेंगे जो बिलोंग करते हो आर की पावर एन से, और उस स्टेट को हम कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम की स्टेट कहेंगे। और वो एक डेफिनेशन बन जाएगी इससे कि एक ऐसी स्टेट जिसकी वैल्यू आर की पावर एन में है और एन जो है 1 से बड़ा है और उसके बराबर है, और x की वैल्यू या कोई भी एक ऐसा नंबर उस स्टेट में से अगर कोई भी एक ऐसी स्टेट निकालूं वो r की पावर n से ही बिलोंग करे, कोई भी एक ऐसी स्टेट निकालूं जिसकी वैल्यू r की पावर n से ही बिलोंग करे, तो हम बोलेंगे कि ये जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम, वो कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम। डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम क्या होता है? इफ़ द स्टेट्स टेक वैल्यू इन ए काउंटेबल और ए फाइनाइट सेट, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें स्टेट्स की जो वैल्यू हैं वो काउंटेबल हो। कॉन्टिन्यूस वाले में देखो स्टेट की वैल्यूज़ थी लेकिन वो अनकाउंटेबल थी। मैं सिर्फ ये बोल सकता था कि इस इंटरवल में लाई करती हैं, आर की पावर एन में है वो, ठीक है। और अगर कोई भी स्टेट में ले लूँ, उसकी वैल्यू, कोई सी भी स्टेट की वैल्यू ले लूँ, लेट सपोज एक्स है, वो आर की पावर एन से ही बिलोंग करे, तो मैं कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम कहूँगा। इसकी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में मैंने नहीं कहा। लेकिन जो डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम है, इसके अंदर जो स्टेट की वैल्यू होगी, जितनी भी स्टेट्स होंगी इस डायनेमिकल सिस्टम के अंदर,
वो सारी की सारी मैं काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 जितनी भी n टाइम्स वो होंगी, ठीक है। उन स्टेट्स को मैं लेट सपोज क्यू से मैं डिनोट कर देता हूँ, वो काउंटेबल हैं या वो फाइनाइट हैं, और मैं उसे सेट की फॉर्म में लिख दूँ, Q1 Q2 Q3 Q4, तो उस सेट को मैं बोल सकता हूँ ये काउंटेबल सेट है किसका, डायनेमिकल सिस्टम्स का। और ये जो स्टेट है पूरा सिस्टम जो है वो सिस्टम वो कहलाएगा डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम, जिसमें स्टेट्स को काउंट किया जा सकता है, ठीक। वी विल यूज़ Q टू डिनोट द स्टेट ऑफ द डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम में जो Q1 Q2 Q3 ये स्टेट्स हैं और ये काउंटेबल हैं। फॉर एग्जांपल ए लाइट स्विच इज़ ए डायनेमिकल सिस्टम। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि लाइट स्विच है, वो एक डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल है। हुज स्टेट्स टेक ऑन 2 वैल्यूज़, जिसकी स्टेट्स जो हैं वो 2 वैल्यूज़ देती हैं, और उसे हम सेट में लिखें तो Q1 और Q2 के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे Q1 जो है वो ऑन का रोल प्ले करेगा और Q2 जो है वो ऑफ का रोल प्ले करेगा। और इस सिस्टम को जहाँ पर जो स्विच है, मैं बताऊँ हिंदी में, जो खटका है वो सिर्फ बंद और खोल ये 2 काम करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो 2 स्टेट्स होती हैं यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर, ऑन और ऑफ, ठीक है। और इस ऑन और ऑफ को हम बोलेंगे कि ये एक डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल है। और डायनेमिकल सिस्टम में कौन सा एग्जांपल है, स्टेट वाइज देखा जाए, इसकी जो स्टेट है इस एग्जांपल में 2 स्टेट हैं, एक तो ऑन की और एक ऑफ की। तो ये एग्जांपल है, इससे इन स्टेट्स को मैं गिन सकता हूँ, 2 स्टेट हैं, तो ये डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल है। लेकिन स्टेट जो मैं गिन नहीं सकता वो कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल हो गया। लेकिन मैं कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम के बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, तो कैसे बताएंगे भाई। कॉन्टिन्यूस स्टेट सिस्टम कैन बी फर्दर क्लासीफाइड, यानी कि कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम जो है स्टेट वाइज जो 2 तरीके से डिवाइड किया था हमने डायनेमिकल सिस्टम को, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम में। और डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम में देखा कि वो स्टेट्स जो काउंटेबल हो, और कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम में मैंने कहा कि वो स्टेट जिसकी वैल्यूज़ n r⁴n से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। और कोई भी स्टेट ले लूँ, x मान लो, लेट्स सपोज x y z कुछ भी ले लो, वो जो है वैल्यू है स्टेट्स की वो r⁴n से बिलोंग करती हो, तो मैं बोलूँगा ये एग्जांपल है, या जो ये सिस्टम है वो कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम का एग्जांपल है। अब कॉन्टिन्यूस स्टेट सिस्टम कैन बी फर्दर क्लासीफाइड। कॉन्टिन्यूस स्टेट सिस्टम जो है या कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम जो है हम आगे और फर्दर क्लासीफाइड कर सकते हैं। वो कि continuous state system can be used to describe the evolution of the state। continuous state system जो है 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है या डिस्क्राइब किया जा सकता है evolution of the state की evolution पर। तो further classification of continuous dynamical system is linear and non-linear। linear if the equation या if the evolution is governed बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर हुई और वो इवोल्यूशन भी उसका लीनियर तरीके से ही हो रहा है, जहाँ पे c कॉन्टिन्यूस टाइम है और डिफरेंस इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे ये जो सिस्टम है वो लीनियर हो गया। यानी कि लीनियर में क्या हो गया कि इफ़ द इवोल्यूशन ऑफ ए स्टेट इज़ गवर्न्ड बाय लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा अगर इवोल्यूशन हो रहा है जहाँ पे c कॉन्टिन्यूस टाइम है या डिफरेंस इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे वो लीनियर डिफरेंस इक्वेशन या लीनियर डायनेमिकल सिस्टम कहलाएगा। लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम जहाँ पे लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के द्वारा उसका इवोल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट बात करें तो नॉन लीनियर। इफ़ द इवोल्यूशन इज़ गवर्न्ड बाय नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे c कॉन्टिन्यूस टाइम है वही डिफरेंस इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे कि वो नॉन लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम कहलाएगा। तो भैया डायनेमिकल सिस्टम को हमने 2 तरीके से देखा। पहले डायनेमिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर वो पॉइंट को डिस्क्राइब करता है कि वो पॉइंट टाइम डिपेंडेंस है, ठीक है, वो पॉइंट टाइम डिपेंडेंस है और उसको हम स्टेट वाइज दर्शा सकते हैं, ठीक, स्टेट वाइज एंड ज्योमेट्रिकली उसे बता सकते हैं कि ये पोजीशन होगी डायनेमिकल सिस्टम में, ठीक।
और फिर डायनेमिकल सिस्टम को स्टेट वाइज देखा गया तो हमने बोल दिया डायनेमिकल सिस्टम दो तरीके का है, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम। डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यहाँ पर स्टेट्स काउंट कर ली जाएँ, लेकिन कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम इतना क्लियर नहीं हुआ। उसको और क्लियर करने के लिए हमने आगे और उसके अंदर फर्दर स्टडी करी और फिर हमारे पास दो चीज़ें आई, पहला लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और दूसरा नॉन लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम। कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम में हमने ये देखा कि उसमें स्टेट्स तो होंगी, वो स्टेट किसी इंटरवल में लाई करेंगी। उस इंटरवल में लाई करने के बाद बोलेंगे कि स्टेट्स को मैं काउंट तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी स्टेट्स हैं वो r की पावर n के अंदर ही बिलोंग करने वाली हैं। जितनी भी स्टेट्स होंगी वो सारी की स्टेट्स की वैल्यूज़ r की पावर n में ही बिलोंग करेंगी। इतना जान गया मैं कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम के बारे में। और फिर आगे देखा कि अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा अगर इवोल्यूशन हो रहा है किसी कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम का तो वो लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम बन जाएगी। अगर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के द्वारा उसमें इवोल्यूशन हो रहा है तो वो जो डायनेमिकल सिस्टम है वो नॉन लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम बन जाएगा। तो अब आगे हम और समझेंगे, देखेंगे कि क्या होता है डायनेमिकल सिस्टम, उसके बारे में फर्दर स्टडी करेंगे। नाउ लीनियर सिस्टम, या मैं बोलूँ लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, और सिर्फ ऐसे बोल सकता हूँ लीनियर सिस्टम, क्योंकि हमारा टॉपिक है डायनेमिकल सिस्टम सब्जेक्ट को पढ़ने की सीरीज़ में लीनियर सिस्टम। अब हम लीनियर सिस्टम को समझने के लिए लॉरेंस पार्को जो बुक है उस पर आ जाते हैं। उस बुक से हम पढ़ेंगे। बुक में चैप्टर नंबर 1 है लीनियर सिस्टम। यहाँ से बुक स्टार्ट होती है लीनियर सिस्टम से, और ये बोलता है कि दिस चैप्टर प्रेजेंट ए स्टडी ऑफ लीनियर सिस्टम्स, कि ये जो चैप्टर है लीनियर सिस्टम ये प्रेजेंट करता है लीनियर सिस्टम को ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी वो लीनियर होंगी। तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स। एक्स क्या है? एक्स एक तरीके का देखा जाए तो एक्स जो है वेरिएबल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि जितनी भी वेरिएबल्स वहाँ पर काउंट किए जाएंगे वो लीनियर होंगे, एक्स की टर्म्स में होंगे। ठीक है, वहाँ पे कोई दूसरी टर्म नहीं आने वाली, वाई कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, वाई कोई और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आने वाला है, सिर्फ एक्स ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। यही है मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का या लीनियर डायनेमिकल सिस्टम का, कि जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स में सिर्फ एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो लीनियर डायनेमिकल सिस्टम। अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए तो नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम। ये तो हो गई मैथमेटिकल भाषा में, ये मैथमेटिकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो वो ये है कि वहाँ पर जो स्टेट्स हैं, जो एक्स हैं, वो एक ही स्टेट अगर हुई, एक ही स्टेट हो रही है, एक टाइम पर एक ही स्टेट हो रही है। पेंडुलम की बात की जाए, जैसे कि पेंडुलम एक एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम का, वहाँ पर तो वो ये है कि अगर मैं किसी एक डायनेमिकल सिस्टम में स्टेट्स की वैल्यूज़ को निकालूं तो वो अगर एक वैल्यू निकल रही है तो मैं उसे डिनोट कर सकता हूँ कि वो एक्स है। लेट सपोज वो जो वैल्यू है किसी एक स्टेट की वैल्यू है वो एक्स है, और वो एक्स आर की पावर एन से बिलोंग कर रही है, तो मैं बोलूँगा वो लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम है। लेकिन इसी के अंदर मैं स्टेट्स की वैल्यूज़ को मैं निकालूं और वो निकलें दो, मान लो एक्स और वाई, तो वहाँ पर क्या हो गया? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो उसकी जो स्टेट्स की वैल्यूज़ हैं वो दो निकल रही हैं और दोनों आर की पावर एन से बिलोंग कर रही हैं, तो मैं कहूँगा ये लीनियर नहीं रही है। अब यहाँ पर दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। टाइम के अनुसार ही मैं फाइंड कर रहा हूँ कि जो वो स्टेट की वैल्यूज़ निकल रही हैं वो दो हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ पर लीनियरिटी ख़त्म हो गई, लेकिन वो डायनेमिकल सिस्टम तो है। तो वो कौन सा डायनेमिकल सिस्टम है? यस, वो नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पे अब लीनियरिटी ख़त्म हो गई सिस्टम की। दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दो स्टेट्स आ गई हैं, दो स्टेट्स की वैल्यूज़ आ गई हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड करती हैं एक साथ। अगर मैं बोलूँ t इज़ इक्वल टू 5, मान लो कि टाइम 5 सेकेंड पर स्टेट की वैल्यूज़ फाइंड करो, तो वहाँ पर एक पेंडुलम की जगह पे मान लो लेट सपोज दो पेंडुलम हैं,
तो मैं बोलूँगा ये पहले पेंडुलम की स्टेट की वैल्यू ये है Q1 और दूसरे वाले स्टेट की वैल्यू जो है वो है P1, ठीक है। दूसरे वाले पेंडुलम की वैल्यू जो है स्टेट की वैल्यू वो है P1। तो अगर Q1 कोमा P1 करके मैं लिखूं तो मेरे पास वैल्यू तो भाई दो आ रही हैं, P1 और Q1, लेकिन स्टेट मेरी एक ही है। क्योंकि स्टेट यहाँ पर क्या है, मैं देख रहा हूँ एक स्टेट पर वो दोनों सिस्टम, दोनों एग्जाम्पल जो हैं, दोनों पेंडुलम जो हैं वो मुझे क्या वैल्यूज़ दे रहे हैं। वो दो वैल्यूज़ दे रहे हैं P1 और Q1। यहाँ पे दो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं P1 और Q1 जो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं मान लो लेट्स सपोज t इक्वल टू 5 ले रहा हूँ, इसीलिए 5 सेकंड पर बताओ पेंडुलम्स की जो वैल्यूज़ आ रही हैं उस एक स्टेट की दो वैल्यूज़ आ रही हैं वहाँ पर P1 और Q1। तो वो जो है एक नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम का एग्जाम्पल हो गया, और वो नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम बन गया क्योंकि वहाँ पर नॉन लीनियरिटी हो गई। वहाँ पर दो वेरिएबल्स आ गए, दो डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ गए हैं। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको चलना ही है, वो है टाइम। टी टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन टाइम के ऊपर स्टेट्स की वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो गए तो नॉन लीनियर कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम, अगर एक ही है तो लीनियर डायनेमिकल सिस्टम। तो ये जो चैप्टर है हमारा लीनियर सिस्टम जो चैप्टर है, यहाँ पर एक्स ही रहेगा, एक्स ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा या एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इसलिए वो लीनियर सिस्टम ही रहेगा। यही चैप्टर इसी चीज़ पर है। तो लेट सपोज एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे एक्स की वैल्यू आर की पावर एन से बिलोंग करती है, ठीक है। एक्स की वैल्यू आर की पावर एन से बिलोंग करती है और एक्स की वैल्यू आर की पावर एन से बिलोंग करती है, यही चीज़ बनाती है इसको कॉन्टीन्यूस। क्योंकि यहाँ पर हम स्टेट्स नहीं काउंट कर सकते, कितनी अनगिनत स्टेट्स हो सकती हैं वहाँ पर, पेंडुलम की पोजीशंस अनगिनत हो सकती हैं वहाँ पर, ठीक है। एक खूंटा है, उसके खूंटे पे भैंस अगर बांध दी है तो उस भैंस की अनगिनत पोजीशंस हो सकती हैं, ठीक है। उन पोजीशंस, उन स्टेट्स को मैं बोलूँगा वो स्टेट्स हो गई, और वो स्टेट्स अनगिनत है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, इसलिए वो कॉन्टीन्यूस है। इस चीज़ को समझने वाली बात है कि कॉन्टीन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और इसके हिसाब से ही कॉन्टीन्यूस डायनेमिकल सिस्टम में लीनियर डायनेमिकल सिस्टम और नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम में क्या डिफरेंस है। इस चीज़ को अगर आप ध्यान से समझें तब फ़र्क महसूस कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब इसको कैसे हम देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। लेट सपोज ए जो है एक n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ए जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, जहाँ पे x डॉट का मतलब क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर dx बाई डी टी, जहाँ पे dx1 बाई डी टी, dx1 यानी कि स्टेट, कोई एक स्टेट है उसकी वैल्यू आ रही है, वो स्टेट की वैल्यू को डिफरेंशिएट किया जा रहा है dx1 अपन में dt, और वो वैल्यू ऐसे सिर्फ एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं देता है, उसमें भी वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा। वो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन तो वो होता है कि उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स अगर मैं निकाल के पुट करता जाऊँ तो मेरे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकलते आएंगे। तो dx1 है डी टी, dx2 बाई डी टी, dx3 बाई डी टी, dxn बाई डी टी। तो ये जो है मेरे पास मैट्रिक्स निकलती चली जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी। इट इज़ शोन दैट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमने मानी थी x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स, तो वो इट इज़ शोन दैट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर फर्स्ट, ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट, टुगेदर विद द इनिशियल कंडीशन x ऑफ 0 इज इक्वल टू x नॉट इज गिवन बाय x ऑफ t इज इक्वल टू e की पावर at डॉट x नोट। अगर आप मॉडलिंग एंड सिमुलेशन अगर आपने पढ़ा है तो मैं उससे लिंक करवा सकता हूँ यहाँ पर इसको। मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की एक ऐसी इक्वेशन थी कि पावर 80 डॉट एक्स नोट, ऐसी वाली, याद करो कहाँ पढ़ा था हमने मॉडलिंग एंड सिमुलेशन में, अगर आपने पढ़ा है सब्जेक्ट तो। अदरवाइज तो ये है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 80 डॉट एक्स नोट, ये बन जाता है इसका सॉल्यूशन। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है? एक जनरल सॉल्यूशन है वेयर ई की पावर 80 इज एन
मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स, e की पावर ए टी जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, फंक्शन डिफाइंड बाय इट्स टेलर सीरीज, ठीक है। एंड a good portion of this chapter is concerned with the computation of the matrix e की power 80 in terms of eigenvalues and eigenvectors, ठीक है। तो जो इस चैप्टर का जो इस चैप्टर के जो फोकस जाता है वो आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को भी निकालने पर जाएगा, इस मैट्रिक्स को e की पावर 80 n क्रॉस n यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकालने की। थ्रू आउट दिस बुक ऑल वेक्टर्स विल बी रिटन एज कॉलम वेक्टर्स एंड ए की पावर 80 विल डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि इस बुक को पढ़ने की शर्तें बताई हैं, इसमें कोई मतलब नहीं है आपका वैसे। अब हम बुक से दोबारा से अपने नोट्स पर आ जाते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। अब नोट्स पे आ गए लीनियर सिस्टम, तो यहाँ पे बोल रखा है ए लीनियर सिस्टम ऑफ ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल बुक की तरह पहली इक्वेशन जो बनी थी वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन, ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, और एक्स डॉट डी एक्स बाई डी टी को हम डी एक्स बाई डी टी को ही मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स की फॉर्म में। डी एक्स बाई डी टी बराबर मतलब क्या होता है, ए एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब वो इक्वेशन कैसे बनी अब बताएगा वो, कि अब जब हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे इज इक्वल टू ए एक्स है, तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, जो x है e को छोड़ के dx की तरफ आ जाएगा, dx में अपॉन में आ जाएगा और a के पास dt पहुंच जाएगा और इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पर dx अपॉन में x इज इक्वल टू ए डी टी, ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ये log x प्लस ए टी प्लस log c। अब यहाँ पर जो है log x माइनस log c इज इक्वल टू ए टी, log x अपॉन में c बन जाएगा इज इक्वल टू ए टी। अब एक log जो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल बन जाता है, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो x अपॉन में c इज इक्वल टू ई की पावर ए टी, c जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर ए टी, तो x बराबर लिखते हैं ई c इंटू में e की पावर ए टी इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी, x डॉट इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में डी टी। इस तरीके से यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स हम अगली वीडियो में करेंगे। हमने आज समझा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमने आज समझा डायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, फिर समझा हमने डायनेमिकल सिस्टम दो तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम और डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम। डिस्क्रीट डायनेमिकल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें स्टेट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हों, और कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम में हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन उसे और डिवाइड करके और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, जिसमें स्टेट्स जो हैं वो आर की पावर एन से बिलोंग करेंगी, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और एक्स बिलोंग्स टू आर की पावर एन होगा। एक्स इज एन वैल्यू ऑफ स्टेट, कोई सी भी स्टेट की वैल्यू है उस इंटरवल में लाई करती है, आर की पावर एन में लाई करती है, ठीक है। इस वीडियो का यही मकसद था, डायनेमिकल सिस्टम से इंट्रोड्यूस करवाना, उसके टाइप्स इंट्रोड्यूस करवाना। फिर लीनियर डायनेमिकल सिस्टम पढ़ा था हमने, कॉन्टिन्यूस डायनेमिकल सिस्टम के पार्ट्स हैं ये। फिर नॉन लीनियर डायनेमिकल सिस्टम, लीनियर डायनेमिकल सिस्टम को थोड़ा और एक्सटेंड किया और एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, उसे सॉल्व किया, उसका एक जनरल सॉल्यूशन भी निकाला। अब इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।